तो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। देखो कायिक जनन क्या होता है, ये भी एक अलैंगिक जनन की विधि होती है। ठीक है, कायिक जनन भी अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। इसके अंदर क्या होता है, पौधे के कायिक भाग से एक नया पौधा बनता है। कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे जड़, ठीक है, तना, ठीक है, पत्ती, ठीक है, जड़, तना, पत्ती या फिर कोई शाखा मान लीजिए। ठीक है, तो यदि पौधे के कायिक भाग से नया पौधा बनता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। इसमें पुष्प सम्मिलित नहीं है, ठीक है, पुष्प भाग नहीं लेता, वो केवल लैंगिक जनन में ही भाग लेता है। अब देखो टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी इस कायिक प्रजनन के कितने भाग होते हैं। तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे कायिक प्रजनन जो होता है, कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखो नेचुरल वेजिटेटिव, ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है फर्स्ट, तो इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो है वो मनुष्य द्वारा करवाया जाता है। और नेचुरल जो होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, यानी नेचुरल प्राकृतिक कायिक जनन पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो उसका दूसरा टाइप होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो देखो ये मनुष्य द्वारा, हमारे द्वारा करवाया जाता है, जबकि ये नेचुरल तरीके से प्रेजेंट होता है, प्राकृतिक रूप से पौधों में पाया जाता है। अब देखिए दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला पढ़ेंगे अपन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा नेचुरल ये पौधों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो पौधों में प्राकृतिक रूप से ही प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसके टाइप अपन देखते हैं। जैसे फर्स्ट है नेचुरल बाय रूट्स, यदि जड़ों से नया पौधा बन रहा है, रूट से नया पौधा बन रहा है, ठीक है, ठीक है, तो बाय रूट्स। सेकंड है बाय स्टीम, स्टीम से भी नया पौधा बनता है। थर्ड जो है वो है बाय लीव्स, लीव्स से, पत्तियों से भी नया पौधा बनता है। और फिर आपका लास्ट है बाय बुलबिल्स। अभी बुलबिल्स क्या होता है ये मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा अभी। तो देखिए बाय रूट्स या तो जड़ों से नया पौधा बनेगा, ठीक है, या फिर बाय स्टीम, स्टीम से नया पौधा बनेगा, या फिर बाय लीव्स, लीव्स से नया पौधा बनेगा, या फिर बुलबिल्स, बुलबिल्स से नया पौधा बनेगा। अब देखिए बाय स्टीम, स्टीम से जो होता है, स्टीम जो होता है इसे तीन तरीके से देखो, इसके तीन टाइप हो गए। फर्स्ट है आपका अंडरग्राउंड स्टीम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टीम। तो अंडरग्राउंड स्टीम यानी भूमिगत तने के द्वारा, ठीक है, बाय बाय अंडरग्राउंड स्टीम। सेकंड होगा बाय सब एरियल, बाय सब एरियल स्टीम। और थर्ड होगा एरियल स्टीम, बाय एरियल स्टीम, ठीक है। तो याद रखना जो आपका बाय स्टीम होता है, स्टीम तीन तरीके से, बाय अंडरग्राउंड स्टीम या तो भूमिगत तना होगा, सब एरियल स्टीम और एरियल स्टीम। तो अब सबको अपन पढ़ेंगे। देखो बाय रूट्स यानी जड़ों के द्वारा नया पौधा कैसे बनता है। तो देखो इनके भी अलग अलग टाइप होते हैं। अंडरग्राउंड स्टीम जो होता है इसके भी टाइप होते हैं, फोर टाइप होते हैं, राइजोम, कॉर्म, ठीक है, घनकन तना होता है, ट्यूबर होता है और आपका लास्ट में बल्ब होता है। तो उनको अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है सबको। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बाय रूट्स, ठीक है, जड़ों के द्वारा नया पौधा कैसे बनता है। तो देखिए फर्स्ट है बाय रूट्स, ठीक है, फर्स्ट आपने देखा बाय रूट्स, बाय रूट्स जड़ों के द्वारा नया पौधा कैसे बनेगा। तो देखो जो जड़ें होती है, ठीक है, जड़ों के ऊपर क्या होता है, एडवेंचर्स बर्ड्स पाई जाती है, ठीक है, अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, ठीक है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, अपस्थानिक बर्ड्स पाई जाती है। एडवेंचर्स बर्ड का फॉर्मेशन होता है अपस्थानिक, ठीक है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, यानी जड़ों के ऊपर क्या होता है, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, ठीक है, एडवेंचर्स बर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बर्ड क्या करती है, धीरे धीरे डेवलप होकर नया पौधा बना
लेती है। अब देखो जड़ों के द्वारा किस किस में नया पौधा बनता है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जड़ों के द्वारा, रूट के द्वारा, ठीक है, इसमें देखो आपका स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ठीक है, शकरकंद, शकरकंद के अंदर, स्वीट पोटैटो के अंदर भी रूट के द्वारा नया पौधा बनता है, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। इसमें इसकी जड़ पे क्या होती है, छोटी छोटी बर्ड का फॉर्मेशन होता है, फिर वो बर्ड धीरे धीरे डेवलप होकर नया पौधा बना लेती है, शकरकंद, ठीक है। इसी प्रकार से आपका परवल, ठीक है, और ठीक है, परवल हो गया। ट्राइको, देखो ट्राइको सेंथस डायोइका, तो ट्राइको सेंथस डायोइका, ठीक है। याम, ठीक है, याम, शीशम, बैल बढ़िया शिशु, ठीक है, और बेल, ठीक है, सीरस, डहेलिया, ठीक है। तो याद रखना इनके अंदर क्या होता है, टोपियो का है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बाय रूट्स, इनकी जड़ों पे क्या होता है, एडवेंचर्स बर्ड पाई जाती है, उपस्थानिक कलिका बनती है, वो कलिका धीरे धीरे बड़ी होती है और नया पौधा बना लेती है। कैसे बनाती है, चलो देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन शकरकंद लेते हैं, ये मान लीजिए आपकी शकरकंद जो है उसका स्टीम है, तो इस पर देखो इस तरीके से बर्ड निकलेगी, ठीक है। ये इसमें एक न्यू प्लांट देखो, तो देखो इस तरीके से छोटे छोटे यहाँ पे इस ऐसे बर्ड निकलती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये बर्ड क्या करती है, ये जो एडवेंचर्स बर्ड है, एडवेंचर्स बर्ड, इसको उपस्थानिक कलिका बोलते हैं, ठीक है। एडवेंचर्स बर्ड ये देखो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी और एक नया पौधा बना लेगी, ठीक है। तो याद रखना जड़ के द्वारा कैसे होता है, जड़ों के ऊपर अपस्थानीय कलिकाएं पाई जाती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। शकरकंद है, परवल है, आम, शीशम, बेल, सीरस, डहेलिया, इनके अंदर जड़ों के द्वारा नया पौधा बनता है। अब देखिए इसमें आपके सीरस जो होता है, सीरस में कैसे बनता है, जैसे मान लो ये सीरस का आपने, ये इसकी रूट है, ठीक है, ये मान लेते हैं सीरस की रूट है, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे ठीक है, देखो इनको जब आप काट देते ना, मेन मेन प्लांट जो होता है उसको काट देने के पश्चात यहाँ पे छोटी छोटी बर्ड का फॉर्मेशन, इस तरीके से नए पौधे बनते, ठीक है, छोटी सी बर्ड निकल जाती है इस तरीके से, ऐसे नई बर्ड निकल जाती है जिनको अपन स्लीप बोलते हैं, स्लीप। तो जो नई बर्ड बनती है उनको स्लीप बोलते हैं, ठीक है। तो जड़ों के द्वारा कैसे होता है, मतलब जो मेन जड़ होती है उस पर छोटी सी बर्ड निकलती है, वो धीरे धीरे विकसित होती है, विकसित होकर नया पौधा बना लेती है। अब देखो कुछ पौधे जैसे बेल, इस बेल में अगर मान लो इसका जो मेन प्लांट है, इसका जो मेन पौधा है उसको अपन काट देते हैं, तो इसकी जो जड़ बचती है उसके ऊपर कुछ दिन बाद में एक छोटी छोटी बर्ड निकलती है और नया पौधा बना लेती है। इसी प्रकार से सीरस में होता है आपके। तो ये है बाई रूट से, जड़ों के द्वारा नया पौधा इस तरीके से बनता है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बाई स्टीम। सेकंड जो है आपका वह है बाई स्टीम, यानी तनों के द्वारा नया पौधा कैसे बनता है। तो देखो स्टीम के द्वारा, स्टीम 3 टाइप के दे रखे हैं आपको इसमें, मतलब इस 3 टाइप से स्टीम के द्वारा रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आता है बाई अंडरग्राउंड स्टीम, जो मैंने बताया था अभी, बाई अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टीम। तो अंडरग्राउंड स्टीम के द्वारा भी नया पौधा बनता है। इसके देखो कितने टाइप होते हैं वो बता देंगे अभी। देखो इसके 4 टाइप होते हैं, राइजोम, ठीक है, कोर, ट्यूबर और बल्ब। फिर होता है बाई एरियल स्टीम, बाई एरियल स्टीम, और थर्ड जो होता है वो होता है एरियल स्टीम, सॉरी ये होगा सब एरियल, ठीक है, सॉरी ये सब एरियल लिखना, ठीक है। बाई अंडरग्राउंड स्टीम, बाई सब एरियल स्टीम और बाई एरियल स्टीम, ठीक है, बाई एरियल स्टीम। तो इनके द्वारा नया पौधा बनता है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि अंडरग्राउंड स्टीम के द्वारा नया पौधा कैसे बनेगा। तो देखो सबको डिटेल से देखते हैं। तो बाई स्टीम में फर्स्ट होगा बाई अंडरग्राउंड स्टीम, ठीक है, 2 का फर्स्ट स्टीम, ठीक है, बाई अंडरग्राउंड स्टीम, अंडर
अंडरग्राउंड स्टीम। देखो ये जो अंडरग्राउंड स्टीम होता है ये क्या करता है, जब देखो ये भूमि के अंदर, ठीक है, ये जो स्टीम होते हैं वो भूमि के अंदर रहते हैं, ठीक है, भूमि के अंदर रहकर जो एडवर्स कंडीशन आती है उनको तो ये सहन कर लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को भूमि के अंदर रहकर सहन करते हैं। जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, उनके ऊपर छोटी छोटी बर्ड निकलती है और नया पौधा बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके 4 टाइप है, बाय अंडरग्राउंड स्टीम के भी 4 टाइप हो गए, ठीक है, जो जमीन के अंदर रहते हैं। तो इसके 4 टाइप, सबसे फर्स्ट है राइजोम, राइजोम, ठीक है, सेकंड है आपका कॉर्म, थर्ड है आपका ट्यूबर, ठीक है, और लास्ट 4 है आपका बल्ब। तो सबसे पहले राइजोम देखते हैं। राइजोम जो होता है, ठीक है, ये अंडरग्राउंड स्टीम होता है, ठीक है, मोटा होता है, इसके अंदर जो फूड होता है वो स्टोर रहता है। तो ये भूमिगत तना होता है, मोटा होता है, और जो एडवर्स कंडीशन आती है उनको जमीन के अंदर रहकर सहन करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को भूमि के अंदर रहकर सहन करता है, ठीक है। जब से जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है, इनकी जो नोड्स होती है, अब देखो नोड्स क्या चीज होती है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी ये मान लेते हैं अदरक है, ठीक है, तो ये एक रफ डायग्राम है, ये अदरक मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अदरक की यहाँ से क्या होगा, छोटी छोटी इसकी, इनको तो बोलते हैं नोड्स, ठीक है, नोड्स, और दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटर नोड्स, यानी पर्व, ठीक है, इनके बीच का ये पर्व हो गया और ये पर्व संधि होगी। तो यहाँ से छोटी छोटी बर्ड निकलती है, यहाँ से छोटी छोटी बर्ड निकलती है, ये बर्ड डेवलप होकर नया पौधा बनाती है। तो देखो राइजोम क्या होता है, ये भूमि के तना होता है, भूमि के अंदर रहता है, इनके अंदर भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं, ठीक है, और ये प्रतिकूल परिस्थितियों को जमीन के अंदर रहकर सहन करते हैं, अनुकूल परिस्थिति आने पर नया पौधा बनाता है, ठीक है। इनकी नोड पर ऐसे पहले क्या निकलती है, बर्ड्स निकलती है जो नया पौधा बना लेती है। तो राइजोम के द्वारा, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकंद, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, प्रकंद के द्वारा नया पौधा किस किस में बनता है, देखो राइजोम जो होता है इसके द्वारा नया पौधा किस किस में, तो आपके जिंजर, जिंजर, ठीक है, अदरक के अंदर, एक टर्मेरिक, आपके हल्दी जो होती है उसमें, ठीक है, जिंजर है, टर्मेरिक है, ठीक है, अदरक, हल्दी, ठीक है, और टाइफा, ठीक है, इनके अंदर नया पौधा किसके द्वारा होता है, राइजोम प्रकंद के द्वारा होता है। दूसरी बात ये है कि जो एक आपने देखा होगा आइकोर्निया, जलकुंभी पादप, आइकोर्निया, इस ये क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रकंद के द्वारा, यानी इस राइजोम के द्वारा 8 घंटे के अंदर लगभग 65,000 नए पौधे बना सकता है। यानी जो राइजोम होता है, जो मतलब सॉरी, जो आइकोर्निया पौधा होता है, जलकुंभी पौधा होता है, वो 8 घंटे के अंदर 65,000 नए पौधे बना सकता है प्रकंद के द्वारा। अब आता है आपका कोर्म, घनकंद। देखो घनकंद जो होता है, घनकंद ये भी भूमिगत तना होता है, मोटा होता है, ठीक है, और मांसल होता है, मोटा होता है, थिक होता है, ठीक है। और जो कॉर्म होता है, ठीक है, ये देखो ऐसे वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, ठीक है, ऐसे होता है, देखो ये ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ, इस पर भी इस तरीके से नोट्स पाई जाती है। तो देखो ये आपके कॉलम, इस पे यहाँ पे देखो एक्सिलरी बर्ड निकलती है, ये इनके यहाँ पे फ्लेसी लीव्स होती है, ठीक है, स्केल लेफ्स होती है। तो कॉर्म जो होता है ये भूमिगत तना होता है, मोटा होता है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। और याद रखिएगा घनकंद जो होता है इस पर नोड्स और इंटरनोड्स, यानी यहाँ पे जो नोड्स हो, ठीक है, नोड्स होती है और इंटरनोड ये साफ दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी का होता है छोटे छोटे बर्ड का फॉर्मेशन होता है जो नया पौधा बना लेते हैं। अब ये कौन घनकंद किस में पाया जाता है, देखो घनकंद तना जो होता है, घनकंद किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये आता है आपका कोलोकेसिया, कोलोकेसिया, अरबी है, अरबी, ठीक है, अरबी के अंदर, बनाना के अंदर, इनके अंदर आपका कॉर्म होता है। अब आता है ट्यूबर। ट्यूबर जो होता है देखो ये कब बनता है, ये जो भूमि के अंदर की जो ब्रांच होती है, भूमि के अंदर की जो शाखाएं होती है, ठीक है, भूमि के अंदर की जो ब्रांच होती है, भूमि के अंदर की जो शाखाएं होती है, उनके फूलने से इसका फॉर्मेशन होता है ट्यूबर का, इसको अपन कंद बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको कंद बोलते हैं। तो याद रखिएगा ट्यूबर जो होता है, कंद जो होता है, ये आपका एक जैसे पोटैटो जो है, आलू, ये एक प्रकार का कंद ही है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आलू है, ठीक है, इस पर इस तरीके से छोटी छोटी बर्ड निकल जाती है, ठीक है, इस तरीके से,
जिनको अपन क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ठीक है, जर्मिनेटिंग आई बर्ड, जर्मिनेटिंग आई बर्ड मतलब जर्मिनेटिंग आई बर्ड इनको बोला जाता है। तो याद रखिएगा ट्यूबर जो होता है, कंद जो होता है, देखो ये भूमिगत शाखाओं के फूलने से इसका निर्माण होता है। आलू एक प्रकार का कंद तना होता है, आलू के ऊपर से क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड निकलती है जिनको बोलते हैं जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ठीक है, जिनको आलू की आंख बोलते हैं, आई ऑफ पटेटो। ये धीरे धीरे डेवलप होगी और एक नया पौधा, ठीक है, इसको अपन काट के यदि दूसरी जगह लगा देते हैं तो नया पौधा बन जाता है। तो आलू एक प्रकार का कंद तना होता है। फिर आता है बल्ब। देखो बल्ब क्या चीज होती है, बल्ब जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं सल्क कंद। देखो सल्क कंद मतलब जो बल्ब होता है इसको हिंदी में अपन सल्क कंद बोलते हैं। याद रखिएगा बल्ब जो होता है ये क्या होता है, ठीक है, ये भी एक भूमिगत, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टीम ही होता है, भूमिगत तना होता है, ठीक है, जैसे कि ऑनियन, प्याज, प्याज के अंदर आपका सल्क कंदी होता है। तो सबसे पहले बल्ब की डेफिनेशन क्या होगी, देखो इसमें क्या होता है, तना जो होता है इसके चारों तरफ फ्लेसी लीव्स होती है, ठीक है, जैसे मान लो मेन स्टीम है तो इसके चारों तरफ फ्लेसी लीव्स होती है, बहुत सारी पत्तियां होती है, फ्लेसी लीव्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से। तो फ्लेसी लीव्स ये यहाँ पे जड़ इनमें होती है, तो बहुत सारी फ्लेसी लीव्स होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो होता है, जैसे मान लीजिए इसको आप प्याज मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी, ये मेन स्टीम हो गया, ठीक है, और इसमें ये बहुत सारी फ्लैसी लीव्स होती है। तो मुख्य तना तथा सल की पत्तियों या फ्लैसी लीव्स यानी तना तथा फ्लैसी लीव्स से बनी संरचना को बल्ब कहते हैं, ठीक है। तो स्टीम यानी तना और सल्क पत्र, फ्लैसी लीव्स, ठीक है, तना और सल्क पत्र इनसे बनी जो संरचना होती है उसको बल्ब कहते हैं। देखो इसके ये चत्ती के समान, एक डिस्क के समान संरचना होती है जिसमें नीचे से जड़ें निकलेगी और यहाँ से क्या होगा, अपस्थानिक कलिकाओं का फॉर्मेशन होगा और नया पौधा बना लेंगे। तो याद रखना ये थे आपके अंडरग्राउंड स्टीम, ठीक है, राइजोम, कॉर्म, ट्यूबर और बल्ब। बल्ब क्या चीज होती है, यानी तना और सल्क पत्रों से बनी हुई संरचना बल्ब होती है, ये चत्ती के समान होता है, ठीक है। और इसमें देखो नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ क्या होगी, अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और ऊपर की तरफ इसमें कलिका का फॉर्मेशन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो आएगा आपका इसमें वो आएगा सब एरियल स्टीम। सेकंड जो होगा वो होगा सब एरियल, सब एरियल स्टीम। सब एरियल स्टीम क्या होता है, देखो ये भी आपके अंडरग्राउंड स्टीम की तरह ही होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर भी आपकी बर्ड का फॉर्मेशन होता है और नया पौधा बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले जो सब एरियल स्टीम होते हैं इनके टाइप देखते हैं। फर्स्ट जो टाइप है इसका वह है रनर्स। देखो रनर्स, ये जो स्टीम होते हैं इसको बोलते हैं अपन ऊपरी गुस्तारी, ऊपरी गुस्तारी। ये जो होते हैं मतलब जो रनर्स होता है ये जमीन के ऊपर रेंग, ठीक है, रेंगता हुआ ग्रोथ करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रेंगने वाला तना होता है, ठीक है, रेंगने वाला तना होता है, ठीक है, रनर्स ऊपरी गुस्तारी। और ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज वर्दी करता है, क्षैतिज वर्दी करता है। याद रखना रनर्स जो होता है ऊपरी गुस्तारी जो होता है वो ऐसे रेंगता हुआ चलता है और क्षैतिज वर्दी करता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। अब देखो जो रनर्स जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक प्लांट है, इसका जो स्टीम होता है उस तरीके से ग्रोथ करेगा इसमें, ठीक है। इसको ये आपका न्यू पेरेंट प्लांट मान लेते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो नोड्स होती है, ठीक है, इनके ऊपर से निकलेगी बर्ड्स फॉर्मेशन कर लेते हैं और नीचे की तरफ जड़ें निकलेगी। अगर आप इसको काट देंगे तो ये यहाँ से नया पौधा बन जाएगा। तो इस तरीके से रनर्स के अंदर क्या होता है, ऊपरी जो तना होता है वो जमीन पर रेंगता हुआ वर्दी करता है। इस पर जो, ठीक है, नोट्स पाई जाती है, इनके नीचे की तरफ जड़ें निकलती है, ऊपर की तरफ कलिकाएं निकलती है। जब इसको आप काट के अलग कर देंगे तो यहाँ से नया पौधा बन जाएगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं पर रनर्स के ऊपरी बुस्तारी के एग्जाम्पल आपकी दूब घास होती है, दूब घास में से तो होता है, अगर आप काट के लगा देते तो दूसरी जगह तो वो लग जाती है, दूब घास, साइनोडोन, ठीक है, साइनोडोन दूब घास हो गई। दूसरा ऑक्जेलिस, ठीक है, ऑक्जेलिस, ठीक है, इनके अंदर ये पाया। ब्राह्मी जो घास होता है, ब्राह्मी जो घास होता है, ठीक है, इनके अंदर भी ऐसा होता है। तो रनर जो होता है ऊपरी बुस्तारी इसके एग्जाम्पल है
साइनोडोन यानी दूब घास है, ऑक्जेलिस है, ब्राह्मी है, ठीक है। तो ये रेंगने वाले तने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, दूसरा जो सब एरियल स्टीम है वो है आपका सकर्स। दूसरा है सकर्स। सकर्स देखो इसमें मेन तना जो होता है, मुख्य तना जो मेन स्टीम होता है वो तो जमीन के ऊपर इसे तिरछा वर्दी करेगा इस तरीके से, ठीक है, तिरछा। जबकि जो इसका दूसरा जो स्टीम है वो जमीन के अंदर ग्रोथ करेगा, जमीन के अंदर रहकर, ठीक है। इस पर वही बड का फॉर्मेशन होगा, नीचे की तरफ जड़ें, ऊपर की तरफ कलिकाओं का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इस तरीके का होता है पोदीना के अंदर, यानी इस तरीके का जो तना होता है पोदीना में पाया जाता है। तो ये होता है सकर्स, ठीक है, अंतःभूस्थली जो जमीन के अंदर रहकर ग्रोथ करता है। थर्ड जो है आपका वो होगा ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, यानी जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय पौधों का जो रनर्स होता है उसे बोलते हैं ऑफसेट। जलीय पौधों के ऊपरी भूस्थानी तने को ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है, ऑफसेट। अब देखिए ऑफसेट जो किसमें पाया जाता है, जैसे पिस्टिया है, पिस्टिया है, ठीक है, एग्जांपल इसकी पिस्टिया हाइकोर्निया, जलकुंभी पादप, ठीक है, हाइकोर्निया, इनके अंदर क्या पाया जाता है, आपका ऑफसेट पाया जाता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं भूस्थारिका। तो ये तना इनमें पाया जाता है, यानी जलीय पौधों का जो रनर्स होता है उसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है, भूस्थारिका। और इसके अंदर देखो क्या होता है, ऐसे पत्तियों का एक गुच्छा सा बन जाता है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से होता है, इसमें ऐसे बहुत सारे पत्तियों का एक गुच्छा सा बन जाता है, पत्तियों का एक गुच्छा बन जाता है किसके अंदर, ऑफसेट के अंदर। आगे देखिए फोर्थ जो आता है इसका वो है आपका स्टोलन, ठीक है, बुस्तारी। इसमें क्या होता है, देखो तना जो है वो पहले तो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, इसके जो, यानी ये मान लेते हैं आप, यानी इसमें पहले जो मेन तना होगा पहले तो ग्रोथ करेगा ऐसे, ठीक है, इसके पास ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, लेकिन लास्ट में फिर क्या होगा, वापस से जमीन के अंदर वृद्धि करेगा। तो इसे बोलते हैं स्टोलन, बुस्तारी। ये आपकी स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी रहता है, ठीक है, ठीक है, फरगेरिया, फरगेरिया स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और वेलिसनेरिया, ये एग्जांपल याद रखना है इनके, बस वेलिसनेरिया, यानी याद रखिएगा स्टोलन जो होता है बुस्तारी आपके फ्रेगेरिया और वेलिसनेरिया के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए लास्ट पढ़ेंगे अपन, थर्ड जो है वह है थर्ड एरियल स्टीम। एरियल स्टीम, एरियल स्टीम जो होता है याद रखना, एरियल स्टीम, ठीक है। देखो वैसे तो यानी जो पौधे होते हैं उनके अंदर एरियल, जैसे आपके इसमें देखो एग्जांपल बताता हूँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अंकुरण की कैपेसिटी नहीं होती, यानी बीज अंकुरित नहीं होता, ठीक है, या फिर उनमें बीज बनते नहीं है, तो उनके अंदर क्या होता है, ये एरियल स्टीम ही नया पौधा बनाते हैं, ठीक है, वायवीय तनों के द्वारा नया पौधा बनता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसकी, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे शुगर केन, शुगर केन यानी गन्ना होता है, ठीक है, कसकुट्टा होता है, कसकुट्टा अमरबेल, ठीक है। इनमें क्या होता है, मतलब या तो देखो कुछ ये जो पौधे हैं इनमें देखो बीज जो है वो अंकुरित नहीं होता या बीज बनते नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपने एरियल अपने स्टीम के द्वारा नया पौधा बना लेते हैं। इसके अलावा देखो एक केक्टस, केक्टस, केक्टस जो प्लांट होता है, केक्टस अगर मान लीजिए इसका पार्ट किसी कारणवश टूट जाता है, ठीक है, केक्टस का कोई भाग किसी कारणवश टूट जाता है तो टूटा हुआ भाग नया पौधा बना लेता है। तो अब देखिए अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, अपने पढ़ लिया रूट्स के द्वारा, स्टीम के द्वारा। थर्ड जो पढ़ेंगे अपन वो होगा बाई लीव्स, यानी कुछ पौधों में पत्तियों के द्वारा भी नया पौधा बनता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं ब्रायोफिलम, पत्थर चटा, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, यानी ब्रायोफिलम के अंदर क्या होता है, इसकी जो पत्ती होती है, जैसे मान लीजिए इसकी लीव्स ये मान लेते हैं अपन, ठीक है, ठीक है, ये इसकी लीव्स अपन मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये लीव्स है। तो इसकी लीव्स यहाँ से क्या होगा, छोटी छोटी बर्ड का फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से छोटी छोटी बर्ड बन जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो याद रखिएगा ये पत्ती यानी बायलीव्स, यानी कुछ पौधों में पत्तियों के द्वारा नया पौधा बनता है। इसमें क्या होता है, जो मेन पौधा होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है, जैसे ब्रायोफिलम, इसकी पत्ती पे क्या होती है, छोटी छोटी बर्ड का फॉर्मेशन होता है,
जब ये पत्ती टूटकर जमीन के ऊपर गिर जाती है, ठीक है, तो वहां से क्या होगा, ये नमी नमी वहां पे मिल जाएगी नीचे, ठीक है, नमी के अंदर गिरेगी तो इसमें नीचे की तरफ तो जड़ें निकल जाएगी, ठीक है, और ऊपर की तरफ कलिकाएं बन जाएगी और ये नया पौधा बना लेती है। तो इस तरीके से यानी ब्रायोफिल्म के अंदर पत्ती की सतह पर कलिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। जब ये जमीन पर गिरती है तो नीचे की तरफ जड़ें निकलती है, ऊपर की तरफ कलिकाएं बनती है और नया पौधा बन जाता है। तो इस तरीके से पत्ती के द्वारा नया पौधा बनता है, ठीक है, ब्रायोफिल्म के अंदर। फोर्थ है इसके अंदर, फोर्थ जो आएगा आपका बाय बुलबिल्स। सबसे पहले देखेंगे बुलबिल्स क्या चीज होती है। बुलबिल्स, बुलबिल्स इसको बोलते हैं पत्रकंद। यानी कुछ पौधों के अंदर क्या होता है, जो बर्ड्स होती है कलिकाएं आपस में मिल जाती है और एक गुच्छा बना लेती है। जैसे मान लेते हैं ये स्टीम है, जैसे मान लो ये स्टीम है, ठीक है, तो यहाँ पे कलिकाएं से बर्ड्स जो होती है वो मिलकर एक गुच्छा सा बना लेती है, मोटा सा गुच्छा बना लेती है। कुछ पौधों में कलिकाएं आपस में मिलकर एक पत्तियों का गुच्छा, सॉरी कलिकाओं का गुच्छा बना लेती है, जिससे बुलबिल्स पत्रकंद कहते हैं। अब पत्रकंद जो होता है इसके द्वारा नया पौधा, अब ये पत्रकंद क्या होगा, जब एक पत्रकंद बन जाएगा ये जनक पौधे से टूटकर जमीन पे गिर जाएगा और वहां से ये कलिकाओं का निर्माण करके नया पौधा बना लेगा, ठीक है। तो देखो बुलबिल्स जो होता है इसके द्वारा आपके एग्जाम्पल आएगा इसमें पाइन एप्पल, पाइन एप्पल और ऑक्जेलिस, लिली, इनके अंदर नया पौधा बनता है बुलबिल्स के द्वारा, पत्रकंद के द्वारा। अगर एक क्वेश्चन मान लो पत्रकंद क्या चीज होती है, बुलबिल्स क्या चीज, व्हाट इज बुलबिल्स, तो ये क्या होता है, कई जो बर्ड्स होती है, कई कलिकाएं जो होती है वो मिलकर एक समूह बना लेती है, एक ग्रुप बना लेती है, उसे बुलबिल्स कहते हैं, पत्रकंद कहते हैं। तो ये तो था आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सेकंड आएगा आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो आर्टिफिशियल यानी मनुष्य क्या करता है अपने लाभ के लिए, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए क्या करता है, जो अच्छी अच्छी वैरायटी के पौधे उत्पन्न करता है, अच्छी अच्छी किस्म के पौधे उत्पन्न करता है कृत्रिम तरीके से, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी जैसे मान लो कई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जो वैरायटी है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है या कमजोर हो जाती है, तो उसको अच्छी वैरायटी में बदलने के लिए क्या करता है, वो नए नए तरीके अपनाता है। तो देखिए सबसे पहले आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप देखते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप आएगा वो आएगा कटिंग। फर्स्ट टाइप है कटिंग। यानी कटिंग क्या चीज होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तन लगाना। कर्तन लगाना, कटिंग क्या चीज होती है, यानी पौधे का, ठीक है, पौधे के छोटे छोटे टुकड़े, यानी पौधे के किसी अंग के छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, कटिंग कहलाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, देखो कटिंग के दौरान नया पौधा किसके अंदर बनता है, जैसे आपका गुलाब होता है, ठीक है, रोज गुलाब होता है, ठीक है, गुड़हल होती है, ठीक है, और गन्ना होता है, शुगर केन, ठीक है, ये हिबिस्कस, शुगर केन, इनके अंदर क्या होता है, कटिंग के द्वारा नया पौधा होता है, ठीक है, कटिंग कर्तन के द्वारा। यानी कटिंग क्या चीज होती है, देखो किसी पौधे का अपने कोई छोटा टुकड़ा काट के उसको जमीन में लगा देते हैं, नया पौधा बनाते हैं, तो उसे कटिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखो कटिंग कब की जाती है, ठीक है, देखो जब एक पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही हो, जब पौधे के अंदर अच्छी ग्रोथ हो रही हो तो उस समय अपन क्या करते हैं, उसकी एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, ठीक है। और एक अब देखो इस काटने सबसे पहले देख लेना चाहिए कि जिस पौधे का आप कटिंग ले रहे हैं, जिस पौधे का आप कर्तन लगा रहे हैं, वो 1 साल पुराना होना चाहिए, कम से कम 1 साल पुराना स्टीम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कटिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है, कटिंग जो होता है, कर्तन जो होता है, इसके अंदर अपन 20 से 30 सेंटीमीटर लंबी कोई स्टीम स्टीम ले लेते हैं, या कोई छोटा टुकड़ा काट लेते हैं पौधे का, ठीक है, उसकी ब्रांच का छोटा टुकड़ा। याद रखिएगा जो भी आप ले रहे हैं जो स्टीम, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, नोड होनी चाहिए, क्योंकि नोड होगी तभी आपके एक नई बर्ड का फॉर्मेशन होगा इस नोड से, ठीक है। तो जो भी आप कटिंग ले रहे हैं उसके ऊपर नोड होना जरूरी है। जैसे अपन लेते हैं गन्ने की, ठीक है, इसको आप देखो, जैसे मान लीजिए गन्ने की आपने ली, इसके ऊपर ये इस तरीके से ये गन्ना है मान लीजिए, तो इस पर ये नोड्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से इसमें बर्ड का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। तो याद रखिएगा इसमें आपको देखो जो कटिंग होती है इसको जमीन में आप या तो वर्टिकल, ठीक है, या तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कैसे ही लगा सकते हैं, और उसमें नमी इसके पास रखनी है ताकि नया पौधा जल्दी से जल्द आसानी से नए बर्ड का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो ये कटिंग। अब देखो इसमें
जब आप कटिंग काटते समय एक बात हो याद रखना, इनको किसी केमिकल से आप क्या करते हैं, उपचारित कर सकते हैं। जैसे जल्दी जड़ उगे, इसके लिए आप क्या डाल सकते हैं, इसमें इंडोल ब्यूटारिक एसिड, IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड मिला सकते हैं, ताकि जड़ी जल्दी से आ जाए। तो ये है आपकी कटिंग, यानी इसमें किसी पौधे की छोटे टुकड़े को लेते हैं, ठीक है, जो 1 साल पुराना होना चाहिए, ठीक है, और उसको जमीन के अंदर, ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, ठीक है, तो नया पौधा बन जाता है। वो है आपका कटिंग। अब देखिए नेक्स्ट, कटिंग के बाद सेकंड जो आएगा आपका वो होगा लेयरिंग। लेयरिंग, लेयरिंग इसको बोलते हैं दाब लगाना, दाब लगाना। अब देखो दाब लगाना, लेयरिंग क्या चीज होती है, देखो जैसे ये सबसे पहले देखते हैं कि किस किस में की जाती है। आपकी लेमन है, ठीक है, एप्पल है, ठीक है, लेमन, एप्पल, ऑरेंज, इनके अंदर इसको अपन काम में लेते हैं दाब लगाना। इसमें क्या करते हैं, जो मेन तना होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है मान लीजिए, ठीक है, सब मान लीजिए ये पौधा है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका जो यहाँ से स्टीम जो है, ये देखो दाब लगाना, ये उन पौधों में काम में लेते हैं जिनके तने थोड़े हार्ड होते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उन तनों को ऐसे, एक तना है उसको झुका लेते हैं, ठीक है, ऐसे झुका लेंगे, ठीक है, और झुकाकर इसको ऐसे जमीन के अंदर गाड़ देंगे। तो याद रखना, जमीन के अंदर जो पार्ट आप गाड़ रहे हैं उसको थोड़ा खुरच लेना है, थोड़ा सा खुरच देना ऊपर से ना, थोड़ा सा स्क्रैच कर देना, फिर उसको या तो रस्सी से या फिर कोई हुक बना के इसको जमीन के अंदर ही गाड़ देना। यहाँ पे नमी रखनी है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे बड का फॉर्मेशन होगा, और वो गलेगे, धीरे धीरे बड़ी होकर नया पौधा बना लेगी। फिर इसको यहाँ से आप काट देंगे, तो यहाँ से नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। तो लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं, जो मेन तना होता है उसका जो स्टीम होता है, इसको अपन थोड़ा स्क्रेच कर लेते हैं और नीचे झुकाकर जमीन में उसको गाड़ देते हैं। तो फिर क्या करते हैं, या तो इसको किसी रस्सी से या फिर किसी हुक से इसको जमीन के अंदर दाब देते हैं, ताकि ये निकले नहीं, ठीक है। और यहाँ से फिर जैसे ही इसके ऊपर थोड़ी धीरे धीरे बड निकलने लगे, तो अपन दोनों साइड से, ठीक है, इसको काट देंगे यहाँ से, फिर नया पौधा बन जाएगा। तो ये होता है दाब लगाना, ठीक है, लेयरिंग। थर्ड जो आएगा आपका वो होगा ग्राफ्टिंग। थर्ड जो आएगा वो होगा ग्राफ्टिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग। तो देखिए ग्राफ्टिंग जो होता है, ये बहुत ही पुरानी, ठीक है, ओल्ड मेथड है, बहुत ही पुरानी विधि है। इसको पेबंद लगाना बोलते हैं, बहुत ही पुरानी, ठीक है, पुराने समय से चलती आ रही है। तो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग जो होता है इसके अंदर क्या करते हैं, देखो एक ही जाति के पौधे, ठीक है, जिनकी वैरायटी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है या वैरायटी बिल्कुल लो हो चुकी है, ठीक है, उनको अच्छी वैरायटी में बदला जाता है। यानी एक ही जाति के, ठीक है, घटिया किस्म के जो पौधे होते हैं, घटिया किस्म के पौधों को उन्नत किस्म के पौधों में बदला जाता है इस ग्राफ्टिंग के अंदर, ग्राफ्टिंग के अंदर। अब देखो ग्राफ्टिंग जो होती है ये किस किस में होती है, आपके एप्पल है, ठीक है, लेमन है, ठीक है, सेब, नींबू, ऑरेंज, ठीक है, तो इनके अंदर होती है, ठीक है, गवावा, अमरूद है। तो ग्राफ्टिंग जो होती है इसमें करते क्या है वो देखो आप, इसमें क्या करते हैं, दो अलग अलग, ठीक है, एक तो घटिया किस्म का होगा, एक अच्छी किस्म का होगा, इन दोनों पौधों के बीच में देखो अपन ये प्रोसेस करते हैं। तो देखो जैसे मान लीजिए ये स्टीम है, ये घटिया किस्म के पौधे का स्टीम है, ठीक है, ये घटिया किस्म के पौधे का स्टीम है, इसको तो बोलेंगे अपन स्टोक। तो घटिया किस्म के पौधे का जो स्टीम होगा इसको स्टोक बोलेंगे, और जो अच्छी किस्म का स्टीम जो आपने ऊपर लगाया है इसको बोलेंगे अपन सीएन, ठीक है, कलम, सीएन बोलेंगे। तो याद रखिएगा ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं, जिस नए पौधे का या जिस अच्छी किस्म वाले पौधे का स्टीम या तना आपने लिया है वो तो होगा सीएन, कलम, ठीक है, उसे तो कलम बोलेंगे। और जिसके ऊपर आप लगा रहे हैं, जिस घटिया किस्म वाले तने के ऊपर आप ये लगा रहे हैं उसे स्टोक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टोक। तो याद रखना इसमें क्या करते हैं, एक अच्छी किस्म वाले पौधे के तने को एक घटिया किस्म वाले पौधे के तने पर लगा देते हैं और दोनों को यहाँ से बांध देते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, एक नया पौधा बनेगा। इसमें जो फल फ्रूट वगैरह बनेंगे वो तो अच्छी किस्म के होंगे, लेकिन जड़ होगी वो घटिया किस्म की होगी। तो याद रखना ये जो प्रोसेस होती है इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ग्राफ्टिंग के भी अलग अलग टाइप होते हैं, देखो ग्राफ्टिंग के अलग अलग टाइप अपन देखते हैं। तो ग्राफ्टिंग जो होती है, ग्राफ्टिंग इसके अलग अलग टाइप, जैसे फर्स्ट है आपका, ठीक है, फर्स्ट जो ग्राफ्टिंग है उसको लिख सकते हैं अपन, देखो वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग,
यानी वेज ग्राफ्टिंग, वेज, ठीक है, ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मेन स्टीम है, इसके अपन क्या करते हैं, बीच में कोई कहीं से भी, ठीक है, एक वेज के थ्रू अपन क्या करते हैं, बीच में एक खांच बना लेते हैं यहाँ पे, और जो नया स्टीम है तो वो नया स्टीम इसके अंदर फिट कर देते हैं, ठीक है, नया स्टीम जो है वो इसके अंदर फिट कर देते हैं, यहाँ से बांध देते हैं। तो इस तरीके से वेज के द्वारा नया पौधा बन जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक गठे किस्म के जो तना होता है, जो स्टॉक होता है, स्टॉक के अंदर एक खांच बना लेते हैं, उसमें जो अच्छी किस्म का पौधा है उसको इसके अंदर लगा देते हैं। तो वो तो हो गया आपका वेज ग्राफ्टिंग, ठीक है। दूसरा आपका आता है क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। यानी क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के अंदर देखो, इसमें स्टॉक लेंगे, ठीक है, जैसे मान लिया आपने स्टॉक, ठीक है, ये स्टीम है, ठीक है, स्टीम, ये स्टीम है गठिया किस्म का, इसको स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, गठिया किस्म का जो स्टॉक, ठीक है, तना होगा इसे स्टॉक बोलेंगे, ठीक है, ये स्टॉक है। इसके ऊपर क्या करेंगे, अच्छी किस्म का, ठीक है, जो सी है ना ऊपर इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के एकदम सीधी रेखा में लगाए जाते हैं। यानी क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग के अंदर स्टॉक तथा सीएन यानी स्कंद और कलम दोनों को एक सीधी रेखा में लगाया जाता है, तो हो गया क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। तीसरा जो होता है वो होता है स्प्लाइस, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, यानी स्प्लाइस ग्राफ्टिंग। तो स्प्लाइस ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं, इसमें स्कंद, ठीक है, स्टोक और शीयन दोनों को तिरछा काटा जाता है। कैसे, जैसे मान लो ऐसे, ठीक है, इस तरीके से दोनों को तिरछा काटा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्टोक, ठीक है, स्टोक हो गया। और इस तरीके से ये हो गया शीयन, इस तरीके से इसको भी तिरछा काट लेते हैं और दोनों को बांध देते हैं। तो इस तरीके से ये तो नया अच्छी किस्म का पौधा बनेगा, लेकिन ये जो आपकी जो जड़ें हैं वो घटिया किस्म की होगी। तो ये होती है स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, यानी इसमें क्या करते हैं, स्टॉक और सीन दोनों को तिरछा काट लेते हैं, ठीक है, और आपस में किसी टाट के द्वारा या किसी, ठीक है, आपस में बांध देते हैं, ठीक है, तो नया पौधा बन जाता है। दोनों को तिरछा काटते हैं, ठीक है। अच्छी किस्म के पौधे को, स्टेम को क्या बोलते हैं अपन, सीएन, कलम बोलते हैं। आगे देखिए फोर्थ जो आता है इसमें, फोर्थ, ठीक है, फोर्थ जो होगा वो होगी आपकी सैडल ग्राफ्टिंग, सैडल ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें जो स्टॉक होता है, जैसे मान लो ये स्टॉक है, ठीक है, इसको ऐसे काट लेते हैं, ठीक है, सैडल जैसा, और ऊपर की तरफ कलम को इसे लगा देते हैं और यहाँ से बांध देते हैं, तो ये होगा सैडल ग्राफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है फिफ्थ आपका टंग ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, यानी टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं, इसमें देखो जीभ के आकार की ऐसे, ऐसे जीभ के आकार का, ऐसे इस जीभ के आकार का इसको काट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये मेन स्टेम होता ही है, ठीक है, इस तरीके से ये इनको काट लेते हैं और लगा देते हैं। तो टंग ग्राफ्टिंग जो होती है, इसमें जो स्टॉक होता है उसको जीभ के आकार का काट लेते हैं, ठीक है, और कलम को सीएन को इसके ऊपर लगा देते हैं, तो होगा टंग ग्राफ्टिंग। लास्ट आपकी होती है 6 नंबर पे, ये टंग ग्राफ्टिंग हो गई। लास्ट होती है क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग। देखो क्राउन ग्राफ्टिंग जो होती है, क्राउन, इसमें क्या करते हैं, जो आप स्टॉक लेते हैं, स्टॉक जो लेते हैं वो मोटा होना चाहिए, यानी क्राउन ग्राफ्टिंग जो होती है, इसमें जैसे मान लो ये है मेन स्टीम, ठीक है, ठीक है, क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मेन स्टीम है, ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे कट लगा लेते हैं और उसमें एक साथ बहुत सारी चेन लगा देते हैं, तो होती है क्राउन ग्राफ्टिंग। यानी इसमें जो स्टॉक होता है, इसमें एक से ज्यादा कलम लगाते हैं आप, तो होती है क्राउन ग्राफ्टिंग। अब देखो बड ग्राफ्टिंग ऐसी होती है, ठीक है, बड ग्राफ्टिंग जो होती है 4th नंबर पे आपकी, बड ग्राफ्टिंग, ये भी आपकी ग्राफ्टिंग जैसी होती है। इसमें क्या करते हैं, एक किस्म के पौधे को लेते हैं, ठीक है, और उसको दूसरी स्टीम के अंदर थोड़ा खुर्स देते हैं, दूसरे पौधे का जो स्टीम है, तना है, उसको थोड़ा खुर्स देते हैं और उसके अंदर लगा देते हैं, वो होती है बड ग्राफ्टिंग। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, आई ग्राफ्टिंग, ठीक है, चिप शेप्ड ग्राफ्टिंग होती है, टी शेप्ड ग्राफ्टिंग होती है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आपके वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसी होती है विधि, ठीक है। आगे देखिए फिफ्थ है गुट्ठी, फिफ्थ जो है वह है आपकी गुट्ठी। गुट्ठी में क्या होता है, इसमें देखो गुट्ठी कहाँ काम में लेते हैं, गुट्ठी जो है वो कहाँ लगाते हैं, ये देखिए जैसे आपके एप्पल है, लेमन है, उनके अंदर इनको काम में लेते हैं, अमरूद वगैरह। तो गुट्ठी में क्या करते हैं, जिनका तना मोटा होता है, ठीक है, उनके तने को क्या करते हैं, जिसको अपन नीचे झुका नहीं सकते, ठीक है, जिसका तना अपन नीचे झुका नहीं सकते, उनके तने को क्या करते हैं, ऊपर से थोड़ा स्क्रेच कर देते हैं ऊपर ही,
ठीक है। और ऊपर क्या करते हैं, थोड़ी मिट्टी लेंगे और उसको ऊपर की तरफ टाट से बांध देंगे। जब ऊपर कलिकाएं बनेगी तो उसको स्टीम को काट के नीचे लगा देंगे, वो होती है गुट्ठी। सबसे पहले गुट्ठी किसे कहते हैं, जैसे मान लो ये मेन स्टीम है, ठीक है, ये मेन स्टीम है। यहाँ से इसको थोड़ा खुर्च देंगे, खुर्च के यहाँ पे क्या करेंगे, मिट्टी लगा के इसको टाट से बांध देंगे, ठीक है। एक मोटे तने को खुर्च कर, ठीक है, मिट्टी लगा उसको टाट से बांध देते हैं, तो ये बनी जो स्ट्रक्चर है इसको गुट्ठी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से गुट्ठी के द्वारा नया पौधा बनता है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, इन आर्चिंग। इन आर्चिंग, तो इन आर्चिंग का मतलब क्या होता है, देखो इन आर्चिंग के अंदर क्या करते हैं, एक देखो दो गमले में लगे हुए जो पौधे होते हैं, जैसे मान लो एक गमला ये है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, एक गमला ये है। इनके अंदर एक अच्छी किस्म का है, दूसरा घटिया किस्म का है। तो इनके जो स्टीम होंगे इनको ऐसे झुकाकर, यानी इनका जो स्टीम होगा उनको ऐसे झुकाकर दोनों को खुर्च के यहाँ से बांध देते हैं, ये ठीक है। इसको आप यानी इन आर्चिंग के अंदर क्या करते हैं, दो एक लेते हैं घटिया किस्म का, एक लेते हैं अच्छी किस्म का, ठीक है। इन दोनों की स्टीम को झुकाकर आपस में बांध देते हैं। फिर क्या करते हैं, जब देखो यहाँ से धीरे धीरे जुड़ जाती है, कुछ दिनों के बाद में इसको यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से काट देते हैं, तो एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये होती है आपकी इन आर्चिंग। और सिक्स्थ होता है आपका, सिक्स लास्ट में जो है सिक्स पार्ट वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। सिक्स माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें तो क्या करते हैं, इसमें देखो ये कल्चर टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, पौधे का एक टिश्यू लेते हैं, निकालते हैं, टिश्यू को कलेक्ट करते हैं और देखो उसको अपन जो पोषण वगैरह न्यूट्रिशन वगैरह उनको देते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है। तो उन कोशिकाओं की गुच्छी को अपन कैलस बोलते हैं, कैलस, ठीक है। उन कोशिकाओं की गुच्छी को कैलस बोलते हैं। इस कैलस से नए पौधे का विकास है। इस कैलस के अपन छोटे छोटे टुकड़े लगा देते हैं, दूसरी जगह नए पौधे बन जाते हैं। याद रखिएगा माइक्रो प्रोपेगेशन एक आधुनिक विधि अभी चल रही है। इसमें क्या है, एक मतलब जो पौधा होता है उसके एक टिश्यू से कई सारे पौधे उगा सकते हैं, यानी बहुत सारे कई हजारों पौधे उगा सकते हैं टिश्यू से लेके, ठीक है, एक टिश्यू से, ठीक है। तो इसको टिश्यू कल्चर, ठीक है, सेल कल्चर के द्वारा इस विधि को किया जाता। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बेनिफिट क्या होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है उसके लाभ क्या है, याद रखिएगा कुछ पौधों के अंदर बीज नहीं बनते, कुछ पौधों में बीज नहीं बनते, उनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा नया पौधा बनाया जा सकता है। दूसरा देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसके अंदर कम समय के अंदर, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कम समय के अंदर कम खर्च में नया पौधा बना सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक तीव्र प्रोसेस होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर पैतृक जो लक्षण होते हैं उनको लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, इसके अंदर जो जीव बनते हैं वो अपने जनकों के बिल्कुल समान होते हैं।